सो मैथ्स का पार्ट 1 का पहला ही टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक। यस गाइस, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, कैसा है, देखिए जरा सर। तो यहाँ पे जो लॉजिक वर्ड है, लॉजिक, वो ग्रीक वर्ड लॉगस से बना है, ओके, जिसका मतलब होता है रीजन। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल लॉजिक मतलब किसी भी कंसेप्ट के लिए क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या करता है, एग्जैक्ट आंसर देता है, बराबर है, एग्जैक्ट आंसर देता है। और उस एग्जैक्टनेस के लिए हमें कुछ ना कुछ रीजंस की जरूरत पड़ती है। तो उसके ऊपर से बेसिस पे वो लोग ने क्या किया है, जो टॉपिक है दैट इज व्हाट मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, अभी इसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, तो ये एक टाइप का सेंटेंस है। यस, ये एक टाइप का डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू वैल्यू देता है या तो फॉल्स वैल्यू देता है, दोनों भी वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ से स्टेटमेंट का हम डेफिनेशन ले लेते हैं। और स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव sentence which gives either true value or false value, not both। ओके, वो दोनों एक साथ नहीं देता है, या तो ट्रू वैल्यू देगा या तो फॉल्स देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में, अब इसमें ट्रुथ वैल्यू, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ट्रू के लिए हम लोग जो ये लेते हैं, सिंबल लेते हैं कैपिटल टी, मतलब ट्रू वैल्यू के लिए उसका ट्रुथ वैल्यू होता है कैपिटल टी, एंड फॉल्स के लिए उसका ट्रुथ वैल्यू होता है कैपिटल। तो ध्यान में रखिए, स्टेटमेंट क्या है, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो या तो ट्रू वैल्यू देता है या तो फॉल्स वैल्यू देता है, दोनों भी नहीं देता, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। यस, अब स्टेटमेंट में एक ट्रू रहता है और एक फॉल्स रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का। इस सो स्टेटमेंट, अभी स्टेटमेंट में, अभी स्टेटमेंट क्या बोला उसमें, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा कितना टाइप का सेंटेंस है, चलो पहला ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस, बराबर है। इस दूसरा अपना कौन सा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सब। देन तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस। देन फोर्थ क्या है, ये हो गया ऑर्डर, ठीक है, असर्टिव हो गया, एक्सक्लामेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया इस। ठीक है, एक और सेंटेंस है जिसमें हम लोग ऑर्डर देते हैं उसका, एग्जैक्टली मुझे ठीक है नाम नहीं याद आ रहा है। असर्टिव सेंटेंस ये क्या करता है, ये एग्जैक्ट मीनिंग देता है किसी भी चीज का, तो इसके लिए इसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। असर्टिव छोड़ के एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव एंड एक में क्या आता है, ऑर्डर बोलो, रिक्वेस्ट बोलो, यस, रिक्वेस्ट, ये सब क्या है, ये सबको स्टेटमेंट नहीं माना जाता, सिर्फ इसको, ये अंडरस्टूड। और एक रहता है दैट इज ओपन सेंटेंस। तो ये जो चार टाइप है ये स्टेटमेंट में नहीं आते, ये चार टाइप के सेंटेंस कौन सा, एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, फिर एक टाइप कौन सा है जिसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट रहता है, सॉरो रहता है, तो वो सब। और फिफ्थ जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, ओपन सेंटेंस। यस, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही क्या माना जाता है, स्टेटमेंट माना जाता है। यस, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जरा सा दो तीन सम्स लेते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। जो टॉपिक का जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, तो उसका हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि क्या है स्टेटमेंट और नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है,
एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, फर्स्ट वन इज व्हाट, उसने बोला स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। अब जैसे यहाँ पे देखो 5 + 4 = 13। अभी गाइस अपने को क्या पता है 5 + 4 क्या होता है 9 होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। ओके, बट इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो तो हम लोग इसको बोल पा रहे हैं ना 5 + 4 = 13 दिया है, तो लिखेंगे हम लोग गिवन, इसका आंसर आ जाएगा कि आप सॉल्यूशन में जा सकते हैं सर। द गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट ओके, एंड इट्स ट्रूथ value is false। या पहले कैपिटल false। यस, तो ये होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, चलो एक और सम लेते हैं, तीसरा लेते हैं सी। तीसरा क्या है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अभी गाइस यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। यस, सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन, आई थिंक ये जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप लोग देख लो क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आ रहा है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का टाइप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन सेंटेंस इज अ imperative sentence, therefore it is not a statement। yes, तो ऐसा, okay, then next, सिक्स देख लेते हैं। चलिए 6th वन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 6 congruent triangles are similar, congruent triangles are similar। yes, तो देखो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। यस, और इसको मीनिंग है, तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट है, और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या रहते हैं, सिमिलर ही रहते हैं। यस, तो इसका हम लोग सोल्यूशन लिख लेते हैं। सो गिवन सेंटेंस इज अ assertive sentence okay, it is a statement and its truth value is कैपिटल टी। यस, तो ये ध्यान रखो, तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप देखते जाओ। अभी वहां पे देखेंगे तो आप 7th वन क्या दिया, x² = x, अगेन उसका ट्रूथ वैल्यू ये क्या जाएगा। 9th देख लो, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, तो अगेन इंट्रोगेटिव में आ गया हो, तो इसके लिए वो स्टेटमेंट नहीं है। ओके, देन तो ये ध्यान रखो। तो इस तरीके से गाइस आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट।